किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का कौमी दिन है, जिस हवाले से मैं कराची की इंतज़ामिया की जानिब से, कराची वालों की जानिब से, हमारे दोस्त मुल्क, हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरब की आवाम को और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान का साथ दिया है। और जो अभी एतमाद मार्का हक़ के बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के हवाले से एतमाद का इज़हार किया है, उस पर मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने इस साल उसको सेलिब्रेट भी किया है। हमारी जो इमारतें थीं उनको हमने सब्ज़ रंग में इल्यूमिनेट भी किया था और सऊदी अरब के झंडे को हमने अपनी इमारत पर लहराया भी है। अब आते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मुद्दे पर। दो तीन ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ बल्दिया उज़्मा कराची का आप दोस्तों के ज़रिए कन्वे करूं। वो है MUCT के हवाले से। मैं उसके खदोखाल पर जाने से पहले गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमें ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि अगर हम जमहूरी लोग हैं, अगर हम जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, पार्लियामान की बालादस्ती पर बिलीव करते हैं, उसकी रूल मेकिंग अथॉरिटी पर बिलीव करते हैं, तो हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत है क्या हम सियासी और इंतज़ामी मामलात को अपनी काउंसिल में हल करेंगे या इन मामलात को हम अदालत लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ अदालत के पास और बहुत सारे मामलात हैं जो कि एक आम आदमी से पर्टेन करते हैं। बेहतर ये होगा कि वो जो सियासी इंतज़ामी मामलात हैं उसको हम कानून के मुताबिक सियासी पार्लिमानी अंदाज से हल करें, बजाय इसके कि हम अदालतों को ओवरबर्डन करें इन मामलात के हवाले से। क्योंकि जब इन मामलात में आप अदालत को इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सियासी नुक्ताचीनी स्टार्ट होती है। और मेरे नज़दीक अदालत एक इतना काबिल एहतराम, जिस तरह मेरी काउंसिल, कराची की काउंसिल या पार्लियामान काबिल एहतराम है, उसी तरीके से हमारी जो अदलिया है, हमारी अदालतें हैं, हमारे जज साहिबान हैं, वो भी उतने ही काबिल एहतराम और मुक़द्दम हैं हमारे लिए। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि MUCT 2008 में लगा और उस ज़माने में वो घरों के साइज़ या प्लॉट के साइज़ पर काउंसिल ने उसको अप्रूव किया और तवातुर के साथ, जब तक हमने टेक ओवर नहीं किया था, हमारी हुकूमत नहीं आई थी, MUCT मुख्तलिफ अदवार में, चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का दौर हो या एडमिनिस्ट्रेटरशिप का दौर हो, उसमें वो लगा रहा। माजी में जब अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब या नेमतुल्लाह साहब का दौर था, तब भी इस नाम से नहीं, लेकिन फायर टैक्स कह लें, कंजर्वेंसी टैक्स कह लें, ड्रेनेज टैक्स कह लें, उस नाम से इसकी कलेक्शन की जाती थी। जब हमने टेक ओवर किया तो ये टैक्स एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा किया जा रहा था और 1 अरब रुपए के टारगेट होने के बावजूद जो टोटल हजम बल्दिया उज़्मा कराची इकट्ठा करती थी वो साल का 20 करोड़ रुपए था। 20 करोड़ में से 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस प्राइवेट कंपनी को दिए जाते थे, यानी कि 15.5 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आते थे शहर के मामलात को चलाने के लिए।
हमने फैसला ये किया कि हम ये टैक्स किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा नहीं करेंगे, हम इस टैक्स को के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा करेंगे ताकि जो चोरी होती है या लेट से प्रॉपर तरीके से कलेक्शन नहीं होती, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। और हमने फैसला किया कि वो टैक्स जो कि 5,000 रुपये था सनतों पे, आपकी मार्केटों पे, वो कम करके हमने सिर्फ 400 रुपये कर दिया था। और जो मिनिमम 20 रुपये कर दिया था, ताकि लोगों को बोझ महसूस ना हो। हस्बे आदत हमारे मुखालफीन ने इस मामले को अदालत में चैलेंज किया, अदालत से स्टे ऑर्डर आया और वो स्टे ऑर्डर गालिबन कोई 1.5 साल तक चला। हमने मेहनत की अदालत में उस मुकदमे को और इस काउंसिल के हाकमियत के इख्तियार को, पॉलिसी मेकिंग के इख्तियार को हमने डिफेंड किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने उस स्टे को विकेट किया और ये एतराफ़ किया कि हाँ, हर काउंसिल का इख्तियार है कि वो टैक्स कलेक्शन करे और वो किस तरीके से कलेक्ट करना चाहती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अदालत से स्टे ऑर्डर विकेट होने के बाद हमने वो कलेक्शन बाज़ाब्ता तौर पर पिछले साल अगस्त के महीने में स्टार्ट की, अगस्त के आखिरी हफ्ते में। और वो जो पूरे साल में मैंने आपको बताया ना 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होते थे और प्राइवेट कंपनी को पैसे देने के बाद कोई 15.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आते थे, वो हमने एक महीने में 20-21 करोड़ रुपए इकट्ठा करना शुरू किए। और पिछले साल पूरे साल में मजमूई तौर पर जो हमने 10.5 महीने अमाउंट इकट्ठा किया, तकरीबन कोई 2 अरब के लगभग हम पैसे इकट्ठा करने में कामयाब हुए, जिससे हमारे माली हालात बेहतर हुए और हम काम करने की पोजीशन में आए। इस साल ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को पता हो कि किस तरीके से इंतज़ामी सियासी मामलात को हम अदालत में ले जाके कभी कभार अपना नुकसान करते हैं, अपने शहर, अपने इदारों का नुकसान करते हैं। ये जो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने किया, जिसके बाद हमने ये टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया स्टे ऑर्डर विकेट होने के बाद, मैं वाज़े करना चाहूँगा आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया, यानी कि कानूनी एतबार से हाई कोर्ट हमें इजाज़त दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ख़त्म नहीं किया। हमने इस साल बजट से पहले, बल्कि चले मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मौजूदा हालात पे आता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सैफुद्दीन साहब ने एक बार फिर फैसला किया कि वो पार्लिमानी रिवायात, ये पार्लिमानी सियासत नहीं, वो इस मामले को MUCT को एक बार फिर अदालत की तरफ ले गए और उन्हें अदालत में चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि मेयर साहब ने खुद ये टैक्स बढ़ा दिया। मैं आपको शवाहिद देता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने बजट की मंजूरी के बाद कर रहे हैं। वो बजट जून के महीने में आप तमाम दोस्तों के सामने सैफुद्दीन साहब की मौजूदगी में, उनकी सियासी जमात की मौजूदगी में डिस्कशन के बाद उस बजट को हमने मंजूर कराया, जिसके अंदर जो टैक्स का अमाउंट था वो दर्जे मैं आपको दिखाऊंगा। बैकग्राउंड में आपको ये देना चाहता हूं कि हमने जब मार्च अप्रैल के महीने में फैसला किया कि इस साल हम, चूँकि कलेक्शन अच्छी हो रही है, हम काम करना चाहते हैं और किसी फैक्ट्री जो कि 1 एकड़ पर मौजूद है, कोई कमर्शियल मार्केट है जो कहते हैं हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बिज़नेस करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, तो 400 रुपये जो है वो काफ़ी नहीं है। 5,000 रुपये था वसीम अख्तर साहब के दौर में या मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। तो हमने कहा यार हम 5,000 तो नहीं करेंगे, लेकिन हम 400 को बढ़ा के इजाफ़ा करना चाहते हैं। ये मेरा डिप्टी मेयर बैठा है, करमुल्ला वकासी साहब हैं, मेरे 2 डिप्टी पार्लिमानी लीडरान पीछे बैठे हैं। इन्होंने गुफ्तगू की उनके साथ
और अगर आप ये एजेंडा मैं आपको दिखाता हूँ, मई के इजलास का, 19 मई के इजलास का ये एजेंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमने इसमें इजाफा करने का एजेंडा पेश किया। उन्होंने एंगेज किया हमारे, उन्होंने कहा जी अभी ना करेंगे, आप बजट में कर लीजिएगा। हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा, एंगेज करते रहे, और हमने 19 तारीख के इजलास में इस मामले को टेकअप नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे, और हमने बजट का वेट किया। ये डॉक्यूमेंट बजट 2025-2026, इसमें तमाम तजावीज़, तमाम तर तफसीलात हमने काउंसिल के सामने रखी। आप मीडिया के दोस्तों को भी कागज़ मिला था, ये बुक मिली थी, और हमारे काउंसिल के अराकीन को भी मिली थी। इस किताब के सफ़ा नंबर 22 और 23 पर ये MUCT का चैप्टर है, और इस MUCT के चैप्टर में सफ़ा नंबर 23 पर ओल्ड रेट और नए रेट दोनों का जिक्र है, और जो हिस्ट्री है वो भी जिक्र है कि सन 2008-2009 में 89 मिलियन कलेक्ट हुआ था, और 2024-25 यानी कि जब हमने टेक ओवर किया और हमने कलेक्ट करना शुरू किया, तो उसमें जो अमाउंट कोटेड है वो 1.6 बिलियन है। साल का जो 15 करोड़ रुपए आता था वो डॉक्यूमेंटेड 1.68 बिलियन हमने इसके अंदर शो किया, और फिर हमने इसमें टेबल में बताया कि पुराना रेट ये, नया रेट हम ये करने जा रहे हैं। काउंसिल में आया, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकमाल लोग हैं, समझदार लोग हैं। एतराज़ था, वोट करते इसके खिलाफ, नहीं किया। एक दिन का गैप। पहले दिन जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, सैफुद्दीन साहब ने उस पर बहस की थी, अपनी स्पीच में वो जिक्र कर देते। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें इस बजट दस्तावेज को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने टाइम दिया, इजलास को एडजर्न किया, और अगले दिन फिर बहस हुई। फिर किताब को पढ़ के वो जवाब दे सकते, नहीं दिया। और हमने बजट को काउंसिल से अप्रूव कराया, बजट के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। कहीं पर सैफुद्दीन साहब ने या उनकी सियासी जमात ने, मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए, मैं सैफुद्दीन साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं गलत बयानी से इतना तंग आ गया हूँ, इतना तंग आ गया हूँ इस मुनाफकत से कि मुझे ये बयान करना पड़ता है। मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बुजुर्ग है वो आदमी, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए वाजिब है कि मैं बताऊँ लोगों को कि यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। आप अदालत जा रहे हो, ये कह रहे हो, और आप सबने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि जी काउंसिल की मंजूरी के बगैर मेयर ने ये चीज़ कर ली। ये मैंने कागज़ दिखा दिया आपको। उसके बाद ये करारदाद है तमाम बजट दस्तावेज़ात की जो काउंसिल से अप्रूव होती है, ये पेश किया गया, उसके बाद करारदाद मंजूर हो गई। अब ये कहते हैं करारदाद नहीं हुई। गलत बयानी की एक हद होती है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अदालत में जा रहे हैं, अदालत ने नोटिस किया है, गालिबन 3 नवंबर को ये केस लगा है, हम लड़ेंगे उसको कि अब तो ये चूँकि सब्जुडिस भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनको फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, या वहाँ से फैसले को अब रुकवाना चाहिए। बाहर कैफ मैंने कहा जो सियासी एतबार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के ज़रिए मैं पेश कर सकता हूँ वो पेश करूँ, और ये जो दोहरा मयार है, गलत बयानी है, मैं कहता हूँ ऑन ओथ अदालत में जाके आप, उस दिन मैंने आपको दिखाया था गलत बयानी जो उन्होंने पाक्स के हवाले से की थी, आज मैं आपको ये MUCT के हवाले से बता रहा हूँ। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो, ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें, बस खुद करते नहीं हैं, और दूसरा करते तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ हमारे दोस्त, अगेन सियासी हैं, तिजारत से ताल्लुक़ है उनका,
उन्होंने एतराज़ किया कि जी ये आपने हमसे पूछे बगैर कैसे बढ़ा लिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, उन भाइयों से, कि जब एफबीआर टैक्सेशन करती है तो उनसे पूछ के करती है। जब मैंने 5,000 रुपये से कम करके 400 रुपये किया था तो मैंने उनसे पूछ के किया था। ये काउंसिल का इख्तियार है। 5,000 रुपये को कम करके 400 रुपये कर दिया गया और 400 रुपये को बढ़ा के 750 रुपये किया। अब मैं बताता हूं क्यों। पिछले साल जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक एक ज़माना था इस शहर के अंदर बल्दिया के फैक्ट्री के हादसात होते थे, बड़े इश्यूज थे, आग लगती थी, कहीं आप और इदारों की एम्बुलेंसेस को देखते थे, फायर ब्रिगेड को देखते थे। अब सब्सटेंशियल डिफरेंस आया है हमारी परफॉर्मेंस में। और मैं फिगर कोट करना चाहूँगा आपको कि हर साल फायर ब्रिगेड के महकमे पे बल्दिया उज़्मा कराची 2 अरब रुपए खर्च करती है, तनख्वाहों की मद में, फायर रिस्क अलाउंस की मद में और एडीपी डेवलपमेंट की मद में। तो पिछले साल 760 आग लगने के वाक़यात हुए सनतों में या मार्केटों में। 760, बड़े पैमाने की भी आग लगी है, छोटे पैमाने की भी आग लगी है, दरमियाने दर्जे की भी लगी है। वो यही हमारे मेहनत कश जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, जिसको हम लोग फायर रिस्क अलाउंस देते हैं, बिकॉज वो अपनी जान हमारे लिए जोखिम में डालते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। 760 सनतों में और कमर्शियल मार्केट्स में आग लगने के वाक़यात हुए। 477 वाक़यात घरों में आग लगने के हुए और 402 वाक़यात जो छोटे मोटे होते हैं ना, कहीं झोपड़ी में आग लग गई, कहीं ओपन एरिया में आग लग गई। 1600 वाक़यात हुए जो कि केएमसी की फायर ब्रिगेड टीम ने क्लियर किए। ये नालों की सफाई में खर्चा हुआ, ये कहाँ से होता है? आज हम ये सड़कों की अस्तरकारी कर रहे हैं, कहाँ से हो रहा है? यही पैसा जो हमारे पास आ रहा है, जो मैंने आपको बताया पिछले साल 1.68 बिलियन आया, बजटेड है। और इस साल मैंने आपको बताया, वो बताता हूँ भी, आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूँ, आप खुश होंगे सुन के। अगस्त के महीने में 35 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक ने इकट्ठा किया। 35 करोड़ रुपए, जो साल का 15 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आता था, वो 35 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। एक बड़े अरसे के बाद केएमसी अपने बिजली के बिल खुद पे कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट नहीं पे कर दी, पहले सिंध गवर्नमेंट पे कर रही थी। हमने 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपना बिजली का बिल खुद पे किया। उनका कलेक्शन चार्ज 7.5% का वो दिया। 24 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, केएमसी के अकाउंट में, एक माह में। और वो 24 करोड़ रुपए का मतलब है कि मेरे पास 24 करोड़ रुपए हैं कि आज मैं गली मोहल्लों को भी ठीक कर सकूं और अपनी शाहराहों को भी ठीक कर सकूं। किसी की तरफ जा नहीं रहा हूं कि हाँ यार ये जो इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है। जहाँ देखें कोई हादसा होता है, आपको केएमसी रिस्पॉन्सिव नज़र आती है। आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था, उस तरह कर लेना चाहिए था, लेकिन कम से कम आपको केएमसी की प्रेजेंस नज़र आती है, काम करते हुए नज़र आते हैं। ये वो दौर नहीं है कि कहीं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसको पोलिटिसाइज करना। तो मैं हक़ाइक़ आपको बताना जा रहा था कि हक़ाइक़ हैं क्या। अब आ जाएं जो दूसरा आजकल मेरा एजेंडा है, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने का। बा कमाल, बा किरदार, बा सलाहियत अफराद कहते थे पिछले 2 साल से कि हमारे पास तो ना वसाइल है, ना इख्तियारात है, हर चीज़ के ऊपर सिंध हुकूमत काबिज़ है। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजबूरन मुनाफ़िक़त को एक्सपोज करने के लिए। हमने बताया 27 अरब रुपए इनको मिले हैं। इन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, 27 अरब में तो तनख्वाह भी पे करते हैं हम। हमने कहा ठीक है। फिर हमने इसका जवाब दिया कि इतने अरब रुपए उस 27 अरब में से तनख्वाह पे करने के बाद आपके पास बचे हैं। पहली चीज़ एक्सपोज हुई। फिर हमने आपको बताया कि टाउन्स ने आके 14 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में ले लिए। रोड कटिंग क्या होती है?
आज मैं कल कहीं बैठा हुआ था, कोई दोस्त मुझे मिला जो लालू खेत में रहता है। एक दोस्त नाज़माबाद में रहता है, उन्होंने कहा सर आप खुदा का वास्ता है हमारी गलियों में आइए, जाके हाल देखिए। रोड कटिंग इसलिए ली जाती है कि अगर आपने रोड खोदी है 2 दिन बाद आके आप उसको रिपेयर कर दें, रिस्टोरेशन के लिए होती है। आज वो पैसे लिए हुए कई माह बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप में से किसी सहाफ़ी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनको कहा उन्होंने, मुनीम ज़फ़र साहब ने, कि यार हमें तो पैसे मिले ही नहीं अभी तक। फिर मैंने वो दस्तावेज़ात दिखाया कि हाँ भाई इनके अकाउंट में माशाल्लाह चालान इशू हुए हैं, जिना टाउन को इतने मिले हैं, न्यू कराची को इतने मिले हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद को, गुलबर्ग को, लियाकताबाद को इतने मिले हैं, 14 अरब रुपये। और ये मैं अभी कम बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने एक और पत्ता फेंका है, जब ये इसके जवाब में मुनाफ़िकत दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस 14 अरब में एक टाउन के पैसे शामिल नहीं हैं। मैं टोटल बात कर रहा हूँ। मेरे पास SSGC का डॉक्यूमेंट है और उसके बाद उस टाउन की भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, तो ये एक्सपोज किया। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ चीज़। अभी तक इन्होंने हिसाब किसी चीज़ का नहीं दिया, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाते हैं। अब मैं आपको आज एक नया नंबर देता हूँ। 9 टाउन है इनके जमातियों के, इन जमातियों को सिंध हुकूमत है 5.7 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिए अलग से। वो 27 अरब है ना, वो अलग है, 7 अरब रुपए ये क्लिक के पैसे। 5.763 अरब ये है जमाती टाउन्स के, 9 टाउन्स के, जिसके ऊपर उन्होंने 45 स्कीम्स प्रपोज की हुई हैं। कोई इनसे पूछे जाके कि तुम लोग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इल्जामात लगाते हो, दूसरों को बुरा भला कहते हो, बुरा भला कहते हो, तुम लोगों ने खुद क्या किया है? 5.7 अरब रुपए, छोटा अमाउंट है ये। 27 अरब 1, 5.7 अरब 2, 14 अरब 3, और किया है कुछ नहीं। अदालतों में केस फाइल करते हैं। मैं केस फाइल करूं कि तुम लोगों ने गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग की परमिशन दी है? मैं केस फाइल करूं कि KMC की सड़कों पे तुम लोगों ने बिलबोर्ड्स लगाए हुए, किसकी किससे पार्टनरशिप है? यार काम करो, ये कराची डिजर्व करता है काम। मैं आपको हिसाब देता हूं कि मेरा बजट, ये कागज मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। जो काम शहर के अंदर करना जा रहे हैं वेबसाइट पर मौजूद है। आपको धड़ल्ले के साथ कहता हूं 28 अरब रुपए इस साल खर्च करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। आप आके चेक कीजिएगा। वो बताते हैं नेमतुल्लाह साहब की एग्जाम्पल। यार नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में टाउन अच्छे थे, कुछ काम वाम कर लेते थे। अभी तो इन लोगों की अंदरूनी गलियों के काम मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया अब इनसे हिसाब लिया जाए। ये कब तक अपना फ़ोटो सेशन करेंगे? ये मार्च वो मार्च, शारे कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने, फ़लस्तीन की आज़ादी करा रहे हैं। ओ भाई नाज़माबाद वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से, लियाकताबाद वालों को आज़ाद कराओ मुनाफ़कत से, न्यू कराची वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से। मैं चाहूंगा आप लोग इनसे सवाल पूछें कि प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे किए इन्होंने। मैं फखरिया कहता हूं, मुझे कहते हैं ना KMC पाकिस्तान की पहली काउंसिल है, लोकल काउंसिल, जिसने अपने आप को सैप सिस्टम पर डाल दिया। अब हमारी जाली भर्तियां नहीं हो सकती। कोई एक टाउन जमात इस्लामी के नेक, बाकिरदार, बावजू, बासलाहियत किसी टाउन चेयरमैन से पूछें कि तुमने अपनी मुलाजमतों को, अपने फाइनेंसेस को सैप सिस्टम पे डाला है? नहीं डाला।
आपके रोड़े अटकाने के बावजूद मैं काम कर रहा हूं, डिप्टी मेयर काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, रोड़े अटकाने के बावजूद। हम तो आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। मैं समझता हूं वक्त आगे चंदे का भी हिसाब लें और इन पैसों का भी हिसाब लें और जज करें परफॉर्मेंस पे। ये नहीं हो सकता कि इस तरह आप ये ज़बा खर्ची करते रहे आके। मैं आपको शवाहिद पेश करता हूं जहां मुनिम जफर साहब, जो हमारी, ये मैंने आपको नंबर दिया ना, 5.7 अरब रुपए इसकी स्कीम्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, हमारी दीदी। ये तो हमारा वजीर बल्दिया शरीफ आदमी है, वो जाके तख्ती पे नहीं कहता कि मेरा नाम लिखना चाहिए या सिंध गवर्नमेंट का मोनोग्राम होना चाहिए, वरना ये पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। अभी वो शाहिद भाई आपने सवाल किया, नंबर दे दूंगा, अगली किस्त आएगी। ये इतने इनके झोल है ना, इतने कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं यार, मुनाफिकत, जैसे मैं बार बार कहता हूं, दहशतगर्दी से शहर को साफ किया है, मुनाफिकत से भी साफ करने की जरूरत है। ब्लैक एंड वाइट चले, जो है स्ट्रेट बात करें। ये नहीं हो सकता अदालत में जाके आप मजलूमियत का कार्ड खेलें और जाके कहें कि जी हमें तो बताया नहीं। तुम नन्हे काके हो, तुम्हें कागज नहीं पता।